हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मॉर्निंग से ही मैं स्टार्ट करती हूँ और शायद कि रोज़ आपको ऐसे ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सार्थक को उठा रही थी, तो स्कूल जाने के लिए थोड़ा जल्दी कर रही थी कि भाई उठ जाए। बट सार्थक है कि भाई उनके अपने अलग ही वो थे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तब तक कि अपनी माँ जी के साथ हैं, मैं ऊपर का देख के आती हूँ। तो मैं गई थी टंकी चेक करने पानी वगैरह के लिए, और वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो, ऊपर 2 टंकी है ना, तो वॉल चेंज करना पड़ता है। इस वजह से मुझे देखना था कि इसमें पानी कितना है, उसके अकॉर्डिंग मैं मोटर चलाती हूँ। तो भाई यहाँ जैसे ही मैंने गेट खोला, ओहो बहुत तेज़ धूप थी। सोचो मॉर्निंग का टाइम था और इतनी तेज़ धूप थी। समथिंग 7 बज रहे थे और 7 बजे इतनी तेज़ धूप थी, सच में गाइस। तो फिर भी चलो ठीक है, मैंने कहा चेक किया मैंने पानी वगैरह का, जो टंकी थी वो। उसके बाद बाल चेंज किया। चेंज करने के बाद मैं सोच रही थी कि किसी दिन मैं टंकी की धुलाई भी कर देती हूँ। आसमान कितना सुंदर लग रहा है गाइस, देखिए, सच में बहुत सुंदर। ये मैं जब भी पता है एडिटिंग करती हूँ और जब उसमें मुझे ये ऐसे बादल दिखते हैं ना, तो बहुत सुंदर लगते हैं। और हर बार मैं आपको ये बात बताती हूँ। सो गाइस, मैं कहाँ थी? हाँ, तो टंकी धुलने का प्लान कर रही हूँ मैं बहुत टाइम से, बट हो नहीं पा रहा है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी गाँव चली जाती हूँ। तो कभी क्या होता है ना कि पतिदेव को टाइम नहीं हो पाता है, और अकेले मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि 2 टंकियाँ हैं इतनी बड़ी बड़ी, तो वो मैं अकेले कर नहीं सकती हूँ। तो किसी न किसी की हेल्प तो चाहिए होगी, तो बस इस वजह से वो रह जाता है किसी न किसी रीजन से। फिर उसके बाद क्या था कि मैं आई नीचे, मोटर चलानी थी मुझे। बस मॉर्निंग में सुबह सुबह ही मेरे मतलब इतना वर्कआउट हो गया कि मैं थक गई थी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते चढ़ते। फिर उसके बाद नीचे आई, फिर ऊपर मैं वापस गई। इतने में ही हालत ख़राब हो गई थी गाइस, क्योंकि इतना ज़्यादा चढ़ना उतरना होता है नहीं। तो बस मॉर्निंग में इतना ज़्यादा हो गया, तो बस थक। फिर क्या था, अब मैं सोच रही थी कि मुझे करना क्या है सबसे पहले, क्योंकि मॉर्निंग में तो होता ही है ना, बहुत सारे काम करने होते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या था कि मोटर चला के आई थी, तो पानी भी डायरेक्ट आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़ा सार्थक को नहला देती हूँ। फिर थोड़ा सा पानी मैंने गर्म किया, और गर्म करने के बाद मैं मिक्स करके उसको नहलाती हूँ। तो उससे ये है कि वो आराम से नहा लेता है, ना ही ज़्यादा गर्म होता है पानी, ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सुबह नहलाना इसलिए बेटर रहता है, मेरे को ठीक लगता है एक्चुअली। सुबह नहा के स्कूल जाएगा तो अच्छे से पढ़ाई करेगा, मन लगेगा उसका पढ़ाई करने में। और दोपहर तक फिर क्या होता है ना कि मम्मी लोग बोलते हैं कि दोपहर में नहीं नहलाना चाहिए बच्चों को। तो बस वही सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठंड गर्म का जो भी होता है, जो भी होता हो। तो बस यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने रख दिया था, और मम्मी जी नहा देंगी। बाकी मैं सोच रही थी कि सार्थक के लिए कुछ, जब तक सार्थक नहाएगा तब तक मैं उसके लिए कुछ बना देती हूँ। कुछ क्या, उसको तो बस एक ही चीज़ पसंद है गाइस, वो आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि सार्थक का फेवरेट क्या है। हाँ, तो वो है हलवा। सार्थक का फेवरेट है हलवा। तो बस उसको बनाने की मैं तैयारी कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक कि नहाएगा तब तक मैं इसके लिए हलवा बना के रख देती हूँ। और हलवा के अलावा अगर मैं इसको कुछ भी देती हूँ ना टिफ़िन में, तो सच में है गाइस, ये खाता ही नहीं है, वापस लेके आता है। और हलवा मैं कितना भी दे दूँ, पूरा टिफ़िन भर के दे दूँ, पूरा फुल करके दे दूँ, तो ये पूरा फिनिश करके आएगा। मेरे साथ खाली टिफ़िन मिलेगा। हो रहा है, बट मैं कपड़े निकालूँ उसको अभी पहनाने मैं के यहाँ लिए। उसको कपड़े निकाल के दे रही थी, मम्मी जी परेशान हो देख गई, ही नहीं रहा। तो मैं ही निकाल के दे देती हूँ। तो बस वही ढूंढ रही थी इसको क्या पहनाना है क्या नहीं पहनाना है, क्योंकि उसमें भी नखरे होते हैं कि ये वाली टी शर्ट नहीं पहनना है, ये वाला पर पैंट इसकी नहीं एक पहनना कॉपी भी है। तो लानी थी। और उसमें नहीं है फिर मेरे कलर पास। होते हैं, मुझे ब्लू पहनना है, मुझे वाइट पहनना है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको मनाना पड़ता है बहुत। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा वो करता है, बच्चे करते ही हैं, सभी बच्चे करते हैं। तो बस वही है, मनमानी करनी होती है। तो मैं कहाँ थी, हाँ, हलवा। तो हलवा ये मैं बना दी जल्दी जल्दी से, और बस
सोचती हूँ मैं कि कुछ अलग कुछ डिफरेंट बना के दूँ, बट क्या करूँ, इसको पसंद ही नहीं आता है। चलो फिर भी मैं देखती हूँ आगे कुछ अलग अलग बना के दिया करूँगी, ट्राई किया करूँगी, क्योंकि एक ही चीज़ रोज़ रोज़ खाएगा तो फिर वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, वो नुकसान भी कर जाएगा। वैसे उसमें नुकसान करने वाला कुछ होता नहीं है, क्योंकि घी यूज़ करती हूँ तो वो देसी घी होता है गाँव का, तो ऐसा कुछ उसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं होती है, तो वो नुकसान करने वाला नहीं है। बट फिर भी कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ होती है अगर ज़्यादा मात्रा में अगर ली जाए तो अनहेल्दी हो जाती है फिर, तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो अब सोचती हूँ कि कुछ डिफरेंट किया करूँगी इनके लिए, बाकी देखते हैं भाई, उनके मूड की बात है। सो यहाँ आ गए थे पतिदेव हेल्प कराने, क्योंकि मुझे और भी सारी चीज़ें थी काम करने के लिए। नवरात्रे चल रहे हैं तो पूजा भी करनी सुबह ही करनी होती है। अब दोपहर का 11 बज जाता है, 12 बजे तक तो थोड़ा सा मन भी नहीं लगता और थोड़ा सही भी नहीं रहता, क्योंकि पूजा ऐसी चीज़ है जो सुबह मॉर्निंग में ही होती है। तो बस वही वजह है कि पतिदेव थोड़ी हेल्प करा देते हैं किचन में सुबह सुबह, और उनको जाना भी होता है 8:30 के समथिंग, वो भी निकल जाते हैं। तो जो भी होता है सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता है मॉर्निंग में। बैग उठाना मम्मी। अभी जाना है केयर इंटरनेशनल में, ठीक है, फिर शाम को जाना है बड़े वाले में। हाँ बड़े वाले, हाँ ब्लू ब्लू। अपन गया था ना गेट में, मैडम थी सब्जी दाल के लिए मैं मिली थी। ये देखो पेंसिल है, आपको बॉक्स चाहिए? बॉक्स कहाँ रखा है? मैं ला रही हूँ। कितना लिख दिया के साथ की कापी के साथ ठीक है, ये स्पून है, इसमें रख के दे रहे हैं। ओके मम्मा स्पून क्यों बोलते हैं? स्पून बोलते हैं बेटा ऐसे, ठीक है। ऐसा तो यहाँ पे मैं जा रही थी सुबह सुबह, जहाँ से दूध लेती हूँ वहाँ से छाछ भी लेके आती हूँ। तो मैं और रवीना जा रहे थे दोनों लोग, वो उसको दूध लेना था और मुझे छाछ लेना था, एक ही जगह से। ये पता नहीं आज क्यों बजा के जा रहे हैं। बस वही हम दोनों लोग वहाँ जा रहे थे और साथ तक चलो जा चलो रही चलो थी मम्मी जी। तो मैंने सोचा चलो साथ में ही निकल लेते हैं। बिना तो क्या है ना कि मतलब ऐसा हमारे कोई यहाँ तीज पे त्योहार होता है तो समझ में भी कुछ आता लोग है। आए हुए थे। अच्छा उसका शायद आई हो लेने, गनगौर का। जय जय कर लो बेटा। श्लोक गा लो, श्लोक। बाय बाय। उस वाले गेट से हमें लग रहा जाएंगे। बाय सार्थक। है सो गाइस सार्थक भी गया स्कूल और मैं आ गई थी यहाँ इस साइड पे। तो अच्छा, आज का सुबह का मॉर्निंग का यहाँ का जो व्यू है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए सुंदर लग रहा है ना। और यहाँ आ गया था हमारा फ्रीज। तो क्या है ना कि ये एक दिन नहीं 2-3 दिन पहले हम लोग जाके वो करके आए थे, बोल के आए थे, और उस दिन लेके नहीं आए थे। उस दिन क्या पड़ रहा था, कोई वो था, आई थिंक ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे था इस वजह से हम लोग लेके नहीं आए थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अगले नेक्स्ट डे लेके चलते हैं। तो मैं घर पर ही थी और ये पतिदेव ने वहाँ से भेज दिया था, तो मैंने ही रिसीव किया था। और यहाँ मैंने मोनू भैया को बुला के उनकी हेल्प से
फिर यहाँ सेट किया, अच्छे से सेट नहीं किया था, सेट प्रतिदिन ने किया था। बाकी फिर क्या था कि हम लोगों को अब सार्थक का बर्थडे आ रहा है तो सोच रहे हैं कि घर को थोड़ा सा मेंटेन किया जाए। एंड फिर ये नेक्स्ट डे था और मैं कर रही थी यहाँ पे माता रानी की पूजा। सार्थक को मैंने फीस दिया था स्कूल जाने के बाद मैं सारी चीज़ों से फ्री होके फिर उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा टाइम मैंने अपने माता रानी को दिया, मैंने पूजा की जो भी थी। और यहाँ के जो वो बोलते हैं ना गाइस, जो आरे जो करते हैं, तो इस बार भी मेरे बहुत ही अच्छे से हुए थे। हर बार होते हैं बट इस बार क्या था ना कि थोड़ा सा टेंशन हो गया था मेरे को। एक्चुअली जो मतलब वैसे तो मेरा सेकेंड डे ही बहुत अच्छे से हो जाते हैं बट ये सेकेंड डे नहीं निकल रहे थे, तो मेरे को टेंशन हो गई थी कि ये निकले नहीं है ना तो शायद कहीं ख़राब ना हो जाए। और जब ख़राब हो जाती है कोई चीज़ पूजा वगैरह की तो एक होता है ना, थोड़ा मन में वो रह जाता है कि ये क्यों हो गया, ऐसे क्या हुआ, कुछ गलती हो गई, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, मन में बैठ जाती हैं चीज़ें। तो बस खैर माता रानी की कृपा, जो आरे जो थे बहुत ही अच्छे हुए हैं। और फिर उसके बाद क्या था, मैंने अपने फ्रीज़ का भी वेलकम किया क्योंकि क्या था ना कि अब नवरात्र के टाइम पे आया है तो सीधी सी बात है वेलकम तो करना था। तो गाइस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।